छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हमारे बहादुर सिपाहियों का प्रहार लगातार जारी है। आज ही बस्तर में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों पर लगातार हो रहे हमले और उनको मौत के घाट उतारने के पीछे क्या रही पुलिस की रणनीति, और ये हमले विधानसभा चुनाव खत्म होते ही क्यों बढ़ गए हैं, इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा जारी, लाल आतंक को खत्म करने वाली गारंटी। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। 15 दिन में नक्सलियों पर दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन। कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः या 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताई जा रहा है। नक्सलियों के खेल को खत्म करने वाली रिपोर्ट। जिस छत्तीसगढ़ का नाम सबसे ज्यादा नक्सली अटैक के लिए लिया जाता था, वहां सुरक्षा बल ने 15 दिन में अब तक सबसे बड़ा बदला ले लिया। 16 मार्च को कांकेर में 4 घंटे में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो मंगलवार को नारायणपुर के सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। एनकाउंटर करीब सुबह 6 बजे शुरू हुआ। मुठभेड़ के पश्चात अब तक सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः या 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताई जा रहा है। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, जैसा AK-47 सहित और काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। नक्सलियों को उनके अंजाम तक अबू झमाड़ इलाके में पहुंचाया गया। नक्सलियों का गढ़ बन चुका ये इलाका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। यही कारण है कि नक्सलियों का यहाँ आतंक है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आतंक को खत्म करने की तैयारी कर ली है। नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नक्सलियों के पास से क्या क्या मिला? AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। इलाके में सर्चिंग जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? उसका कारण है मोदी की गारंटी। PM के चुनावी सभा में दिए इस बयान से अंदाजा आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को कह चुके हैं कि तीसरी बार अगर PM मोदी की सरकार आई तो नक्सली खत्म हो जाएंगे। 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई और केंद्र में मोदी सरकार के साथ समीकरण के बाद राज्य में तेजी से नक्सलियों का सफाया हो गया। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में 90 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया। 123 नक्सली गिरफ्तार हुए और 250 नक्सलियों ने सरेंडर किया। हम इस नक्सली ऑपरेशन को बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण पिछले कई सालों में होते हमारे जवानों की शहादत है, जो अपने परिवार को छोड़कर इन इलाकों में आदिवासी ग्रामीण की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। चाहते हैं कि इन इलाकों में सड़कें बने, गांव के बच्चे शिक्षा लें, मगर ये नक्सली एक के बाद एक हमारे जवानों को टारगेट बना रहे थे। 25 मई 2013, स्थान बस्तर झीरम घाटी, कांग्रेस नेताओं समेत 32 की मौत। 17 मई 2010, स्थान दंतेवाड़ा, 12 पुलिस अधिकारी शहीद। 6 अप्रैल 2010, स्थान बस्तर का ताड़ मेटला, 76 जवान शहीद। 12 जुलाई 2009, स्थान राजनांदगांव, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी बलिदान हुए। 15 मार्च 2007, स्थान बीजापुर, 55 जवान शहीद हुए। लेकिन अब हमारे जवान इस तरह से शहीद नहीं होंगे, बल्कि नक्सलियों का खात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बेहतर तालमेल और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पैर उखड़ने को आ गए हैं।
बस्तर में नक्सलियों पर लगातार हो रहे हमले फिलहाल तो हमको यही संकेत दे रहे हैं। जंगल में आतंक फैलाने वाले नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का ये दबाव लगातार जारी रहे, ऐसी उम्मीद है।